नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस। स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विस में। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, क्लास 11th क्लास 10th सारी एनसीईआरटीज कवर अप हो चुकी हैं। आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ये है क्लास 6th की एनसीईआरटी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, हम इसको देख रहे हैं। तो मोशन ऑफ द अर्थ, तो उसको देखने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पर ये समझिएगा। एक मिनट, क्या हुआ पेन को। ये आपका सन है, ठीक है। आपको पता है इसके सराउंडिंग में जो आपके बाकी प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, ये अर्थ है आपका। जो अर्थ है ना, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। सन के अराउंड चक्कर जो लगाता है उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। और अर्थ अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है। अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, जो अपनी एक्सिस पे यहाँ पर ये रोटेट करेगा इसको बोलते हैं हम रोटेशन। अब इनमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है, रिवॉल्यूशन क्या है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करे वो रिवॉल्यूशन हो गया। रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे ही अर्थ से घूमता है उसको बोलते हैं हम रोटेशन। अब रोटेशन से होता क्या है और रिवॉल्यूशन से होता क्या है, अब देखो इसको समझिएगा। आपका ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है। अभी अर्थ का ये पार्ट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रोशनी पड़ेगी तो ये क्या होगा, डे होगा। और ये सेकंड पार्ट जो है, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको 2 कर दिया, जो सेकंड पार्ट वहाँ पर क्या होगी, आपकी नाइट होगी। तो जब ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अभी ये ऐसा है, सन यहाँ पर है, 1 2 ऐसा है। कुछ देर बाद क्या होगा, एस ये है, ये 1 और 2 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा, ये 2 और ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इससे जो आपका दिन और रात की जो प्रतिक्रिया होती है ना, जो प्रोसेस होती है, वो आपकी क्यों है, वो आपकी रोटेशन के कारण होती है। अर्थ की जो आप देखते हो ना, डे और नाइट, वो रोटेशन के कारण होती है। अब रिवॉल्यूशन से क्या होता है, ये सन है आपका, ठीक है, ये सन है और ये आपका अर्थ है। अभी अर्थ यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपको पता है कि आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे है। जब सन आपका फेस, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अगर वो फेस करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, समर होगा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस समय विंटर होगा। जैसे कि यहाँ फिगर देखते हैं, ये वाला, ये सन है आपका, ठीक है। ये आपका अर्थ रिवॉल्व कर रहा है इसके सराउंडिंग में। ये सदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका नॉर्दर्न पोल है। जब ये नॉर्थ पोल पर अपनी लाइट डालेगा, इस केस में क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। यहाँ पर दोनों समय इक्वल, यहाँ पर आप देखो लाइट पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, दिन और रात इक्वल होंगे, ठीक है। अब इस फिगर को हम यहाँ पर डीप में देखेंगे। तो अर्थ रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ सराउंड सन के अराउंड जो फिक्स्ड पाथ में होता है उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि जो आपका एक्सिस ऑफ द अर्थ है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये आपका ऑर्बिटल प्लेन हो गया। ये सन की एक, मुझे पता है आपको पता होगा कि जो आपका अर्थ है वो टिल्टेड है। ये क्या हो गया, आपकी एक्सिस लाइन हो गई, एक ये वर्टिकल लाइन हमने मान ली है। तो जो इसका एंगल है ना ऑर्बिटल प्लेन से, वो कितना है, वो है 66.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन से कितना है, 66.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री आपका जो वर्टिकल लाइन से है, उससे है आपका 23.5 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का एक्सिस है, जो कि एक आपकी इमेजिनरी लाइन है, वो 66.5 डिग्री आपका क्या करती है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि आपका अर्थ जो है वो टिल्टेड है, ओके। इसके बाद इसमें क्या लिखा था, अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अब प्लैनेट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के पास खुद की जो ना तो लाइट होती है ना हीट होती है। तो वो काम कैसे करते हैं, जब खुद की उनकी लाइट और खुद की हीट नहीं होती है तो वो कैसे, वो सन की रोशनी से काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं से द्वारा ही लाइट लेते हैं। तो अर्थ जो है रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। इसके कारण आप देखो, अर्थ जैसे ये सन है आपका और ये आपका अर्थ है। अर्थ को हम स्फीयर मानते हैं, वैसे इसका शेप जो है वो जियोइड है, ठीक है। इसको हमने स्फीयर माना। अब इसको स्फीयर माना तो जब इसका एक पार्ट ही, एक समय पर इसका एक पार्ट को ही तो आप देखेंगे कि लाइट मिलेगी, सेकंड पार्ट पे क्या होगा, वहाँ पर रात होगी उस समय।
सिर्फ एक पार्ट पे जो लाइट पड़ी वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा। ठीक है, तो आपका जिस पार्ट पर लाइट हो गई वो दिन हो गया, दूसरा पार्ट आपका नाइट फेस करेगा। और जो ये सर्किल जो इस डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, दिन और रात को जो सर्किल डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब अर्थ मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, लेकिन जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना वो आपको कॉन्साइड नहीं करता उस एक्सिस से, वो तो आपका सीधा सीधा काम कर रहा है। उसको 23.5 डिग्री से जो टिल्टेड है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे जो लगते हैं, जो पीरियड ऑफ रोटेशन है 24 घंटे का, उसको बोलते हैं हम अर्थ डे, याद रखिएगा। तो इसमें यही लिखा है कि अगर क्या होगा, मैंने आपको जैसे ये बताया कि दिन और रात की जो आपकी प्रोसेस है वो आपको रोटेशन के कारण है। अगर आपका ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा होता तो क्या होता, ये रोटेट नहीं कर रहा होता तो जो ये पार्ट है ये कंटिन्यूसली क्या होता रहता, वार्म होता रहता, हॉट हो जाता, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो जाता, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। दूसरा फेस क्या होता है इसका, जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे कोल्ड हो जाती, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती, हमेशा वहाँ पर रात रहती और वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती। सो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हमेशा एक्सपीरियंस करता, डे को एक्सपीरियंस करता, कंटिन्यूसली वार्म होता वो रीजन, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर डार्कनेस होती है और फ्रीजिंग कोल्ड होता, और ये लाइफ एक्सट्रीम पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन ये सन है आपका फिक्स्ड पाथ पे अर्थ रोटेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, रिवॉल्यूशंस। ये टोटल इसको कितना लगता है, 365 दिन लगते हैं, इसको 365 दिन यहाँ पर लगते हैं, और 6 घंटे। जो आपका 6 घंटे है ना उसको हम इग्नोर करते हैं, 365 दिन अप्रोक्सीमेट मानते हैं, और बाद में जो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जोड़ते जाते हैं। जब ये आप देखते हो कि हर साल भर में 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो वो लीप ईयर क्यों आता है, 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। इस वजह से आपका यहाँ पर ये लीप ईयर बनता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हम ये एक एक्सरसाइज बताई गई है कि आपका जो अर्थ का इलिप्टिकल शेप है उसकी यहाँ पर एक एक्सरसाइज ये बताई गई है कि अर्थ क्या है, आपका एक इलिप्टिकल शेप है, और ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ वो है ये। अब यहाँ पर आपको सोलिस्टाइस और इक्विनोक्स क्या होता है, यहाँ पर पहले फिगर देख लेते हैं हम एक बार। ये फिगर देखो, इस फिगर में क्या बताया गया है, इस फिगर में आपका ये सन बताया गया है, ये सन है आपका। अब सन क्या होगा, ये आपका अर्थ यहाँ पर है, ये ऐसे अर्थ तो फिर रोटेट हुआ यहाँ पर आया, फिर रोटेट हुआ ऐसे आया, फिर इस स्पेस पे। तो जब सन आपका यहाँ पर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो जब सन की रेस यहाँ पर पड़ेगी, तो सन की रेस यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कैसे पड़ रही है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। 22 दिसंबर को सन की रेस कहाँ पर होगी, सन की रेस आपकी सदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये सन की रेस है, तो सन की रेस इस समय कहाँ पर होगी, सन की रेस जो होंगी वो ओवरहेड कहाँ पर होगी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जब यहाँ पर ये सन की रेस होगी, ठीक है, जब यहाँ पर ये सन की रेस होगी तो ये क्या होगा, विंटर सोलिस्टाइस होगा। ये क्या होगा, विंटर सोलिस्टाइस होगा। मतलब कि यहाँ पर साउथ में क्या होगा, साउथ में आपकी गर्मी होगी, लेकिन नॉर्थ में इस समय पर आपको सर्दी का एहसास होगा। जो आप देखते हो ना जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी, वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर सन क्या होता है, सन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये दिसंबर की बात हो गई आपकी, ये कब होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सन यहाँ से, यहाँ पर सन अभी 22 दिसंबर को है। अब यहाँ से सन क्या होगा, ऊपर की ओर जाना चालू होगा और ये इक्वेटर पर पहुंचेगा। इक्वेटर पर कब पहुंचेगा, 21 मार्च को। यहाँ पर क्रिएट करेगा इक्विनोक्स। यहाँ पर क्या होगा, इक्विनोक्स में क्या होगा, इक्विनोक्स पे क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है ना वो बराबर होता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको विंटर सोलिस्टाइस बताया, विंटर सोलिस्टाइस में क्या होता है, वहाँ पर आप देखेंगे दिन आपके छोटे होते हैं और रात बड़ी होती हैं, लेकिन इक्विनोक्स पे क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे क्योंकि इक्वेटर पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये हो गया इक्विनोक्स। इक्विनोक्स के बाद फिर क्या होगा, सन ऊपर जाएगा ट्रॉपिक, इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में।
ये कब होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब पहुंचेगा, 21 जून को। जब 21 जून को होगा उसको बोलेंगे हम समर सोलिस्टाइस। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, जून का महीना आप देखते हो, और यहाँ पर जो आपका विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर का एहसास होगा। फिर वापस से क्या होगा, फिर वापस से सन अपना नीचे आना शुरू होगा और 23 सितंबर को वापस से आपको इक्वेटर पर होगा। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को फिर से एक बार यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, करेक्ट। अभी क्या होगा इसमें, मैंने आपको बताया, आपको पता है दिसंबर के महीने में सन कहाँ पर होगा, सन आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को आप देखते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सर्दी होगी। यहाँ से सन क्या होगा, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होगा और ये दिसंबर से चलना स्टार्ट होगा धीरे 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 धीरे, और 22 मार्च को, ओके 21 मार्च को ये इक्वेटर पर होगा, करेक्ट। 21 मार्च को इक्वेटर पर होगा। यहाँ पर आप देखोगे इक्विनोक्स की कंडीशन, जहाँ पर आपके दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, करेक्ट। यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा और ये 21 मार्च से 21 जून के आसपास ये कहाँ पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पर होगा। और आप देखोगे कि ये जून का महीना होगा, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर गर्मी का एहसास होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सर्दी होगी। आफ्टर दैट वापस से सन यहाँ पर नीचे आना चालू होगा और 23 सितंबर को वापस से आपका इक्विनोक्स की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, ना हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। 21 जून को बताया गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर होगा, जो कि टिल्टेड होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो टिल्टेड होगा टूवर्ड्स द सन, बनी बात है ना, सन की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होगा टूवर्ड्स द सन। वहाँ पर सनडेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल होगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट को यहाँ पर रिसीव करेगा। जो पोल्स हैं, नॉर्दर्न पोल्स जो होगा वो लेस हीट को वहाँ रिसीव करेगा, लेकिन उस 6 महीने क्या होगा, नॉर्दर्न पोल्स में यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा, दिन रहेगा। ठीक है, एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। और जो आर्कटिक सर्कल पे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो कंटिन्यूसली आपका डे लाइट को यहाँ पर रिसीव करेगा। और जबकि सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर 6 महीने के लिए जो साउथ पोल होगा वहाँ पर रात होगी। समर रीजन्स होंगे, लॉन्गेस्ट डे कब होगा और शॉर्टेस्ट यहाँ पर नाइट होंगी आपकी 21 जून को। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहली फिगर के थ्रू बता चुका हूँ। और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। विंटर सीजन आपको देखने को मिलेगा, लाइट जो रातें होंगी वो लंबी होंगी और दिन छोटी होंगी, इसको पोजीशन को बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। ठीक इसी तरीके से विंटर सोलिस्टाइस होगा 22 दिसंबर को आप देखेंगे, जहाँ पर आपका साउथ पोल जो है वो टिल्टेड होगा सन की ओर, और साउथ पोल पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली 6 महीने तक अभी यहाँ दिन रहेगा। ओके, और सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, जो मैंने आपको बताया था। यही कारण है कि आप देखोगे जो क्रिसमस है 25 दिसंबर को, जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिसमस मनाओगे तो वो समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिसमस आपका सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में होता है? तो यस, डेफिनेटली समर सीजन में होता है। 21 मार्च को 23 सितंबर को आप देखें तो इक्वेटर पर सन होता है आपका, और यहाँ पर आपका कोई भी पोल टिल्टेड, नाइदर ऑफ द पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, इसलिए आपका होल अर्थ रिसीव इक्वल डे और नाइट। यहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसको बोलते हैं हम इक्विनोक्स की कंडीशंस, करेक्ट। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि आपका 23 सितंबर को है वो ऑटमन सीजन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और स्प्रिंग सीजन होगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर भी। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। 23 सितंबर को आपका ऑटमन सीजन होगा, ठीक है, ऑटोमन सीजन होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन होगा साउथ हेमिस्फीयर। ऑटोमन सीजन और स्प्रिंग सीजन में क्या अंतर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और 21 मार्च को सेम कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, रिवर्स होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिटल प्लेन से कितना होगा, 66.5 डिग्री। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है मैं आपको बता चुका हूँ। लीप ईयर कैसे आता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। समर और विंटर सोलिस्टाइस डेट सहित याद रखिएगा। इक्विनोक्स की कंडीशंस क्या होती है,
सदर्न हेमिस्फीयर जो विंटर और समर सोलिस्टाइस डिफरेंट टाइम्स पे क्यों बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। पोल्स में आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। क्यों होती है ये फिगर आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये फिगर देखो एक बार, जैसे कि आपका ये फिगर है, ये आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये जो पोल है ये कंटिन्यूसली लाइट रिसीव करेगा और यहाँ पर ये क्या होगा, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ पोल क्यों कंटिन्यूसली समर सोलिस्टाइस के समय पर कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए लाइट रिसीव करता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। डायरेक्ट रेस कब होगी आपकी इक्वेटर पर, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को, याद रखिएगा ये मैंने इक्वेटर बताया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये 22 दिसंबर से सन ऊपर जाएगा, 21 मार्च से ऊपर जाएगा, जून वापस से नीचे आएगा, सितंबर। तो कब होना चाहिए, सितंबर या फिर मार्च में। क्रिसमस आपका सेलिब्रेट होगा समर में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ सीजन किसके कारण होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिवॉल्यूशन के कारण होता है। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये बताने की मुझे अब जरूरत है आपको। डेली मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, रोटेशन। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन किस पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। जो सन रेस आपका वर्टिकली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ किस पे, कैंसर पे या कैप्रिकॉन पे, 21 जून को कैंसर पर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। ये एक्सरसाइज है, आप इनको देख सकते हैं एक बार, और मुझे लगता है मैंने इसके साथ जस्टिस किया होगा। ये चैप्टर आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आया होगा, मोशन ऑफ द अर्थ क्या है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।